औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको शादी की लाइंस के बारे में ही बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आज मैं इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ बयान करूं। चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है। जो मैरिज लाइन है वो जनाब ये जो दिल की लाइन होती है और ये जो सबसे छोटी उंगली है इसका ये जो लास्ट पोर होता है, इसके दरमियानी जो फासला होता है इसमें हम शादी की लाइंस को रीड करते हैं। शादी की लाइनें इनके बिल्कुल दरमियान में पाई जाती हैं। इस जगह पे यहाँ पर जो हल्की मध्यम लाइनें होंगी वो आपके जो कमज़ोर रिलेशंस होते हैं दिली, उनकी लाइनें होती हैं। इनके आर्जी तौर पर आपको किसी से मोहब्बत होगी, दिल लगी हो गई, या किसी से आपकी कुछ अरसा मंगनी रहती है, वो मंगनी ब्रेक हो जाती है, या कहीं पे बात चलती है और कुछ अरसा वो बात चलती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी लाइनें बारीक जो बिल्कुल मध्यम लाइनें होंगी वो इसी तरह की जो मंगनी टूट जाती है या मोहब्बत में कोई नाकामी हो जाती है, ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। और वो लाइंस जो बहुत गहरी हों, शार्प हों, लंबी हों, वो असल में शादी की लाइनें होती हैं। तो चलिए आपको पता चल गया कि शादी की लाइंस जो हैं वो यहाँ और यहाँ, इस ये जो दरमियानी फासला है इसके अंदर शादी की लाइंस जनाब पाई जाती हैं। तो अब शादी की जो टाइमिंग है वो हम कैसे निकालते हैं? आप इस हिस्से को, ये जो फासला बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। यानी कि यहाँ ये टोटल 50 इसको माने ना, अगर ये 50 इसको हम मानेंगे तो इसका हाफ होगा 25। तो अगर आपकी शादी की लाइन यहाँ पे पाई जाती है तो फिर आपकी तकरीबन 25 साल के अंदर अंदर शादी हो जाएगी, 25 साल की एज के अंदर अंदर। और अगर थोड़ी सी ऊपर पाई जाएगी तो फिर 30-35 पे, और फिर इससे ऊपर होगी तो फिर 40 से 45 साल की एज में आपकी शादी होगी। और अगर आपकी दिल की लाइन के करीब यहाँ पर शादी की लाइन इस तरह पाई जाए, दिल की लाइन के ज़्यादा करीब हो, नीचे की तरफ हो, तो फिर आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। तकरीबन 18 से 20 साल की एज में आपकी शादी हो जाएगी। इस पॉइंट को आप दोबारा समझ लें, क्योंकि मेरी आदत होती है कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को मैं दोबारा आपको क्लियर कट बता दूँ। ये शादी का जो टाइम होता है ये हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक फासले को आपने 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है इस तरह। तो ये जो हाफ़ होगा ये 25 तक ज़ाहिर करेगा, यानी कि इसके हाफ़ में अगर होगी तो शादी की आपकी 25 साल की उम्र में हो जाएगी, नीचे होगी तो फिर 20 से 22 साल की उम्र में शादी आपकी हो जाएगी, और अगर थोड़ी इससे ऊपर होगी तो फिर 35 से 40 साल की एज में शादी हो जाएगी, और इससे बहुत ऊपर होगी तो फिर 50 के करीब जाके शादी होगी, 45 से 50 के दौरान। यानी कि जितनी ये छोटी उंगली की तरफ होगी इतनी शादी आपकी लेट होगी, जितनी ये हार्ट लाइन के करीब शादी की लाइन होगी इतनी आपकी शादी छोटी उम्र में हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने शादी का जो टाइम है उसको मापना है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने शादी की जो टोटल आपकी लाइफ होगी, इनके जितना अर्सा आपकी शादी रहेगी, अगर फ़र्ज़ करें आपकी शादी की ये इतनी लंबी लाइन है, तो इसको भी हम जब हम इसको काउंट करना शुरू करेंगे तो यहाँ से शादी आपकी शुरू करेंगे। ये यहाँ से पीछे से शुरू होगी और यहाँ आके इसका अख्ताम होगा। तो आप इसको भी तकरीबन कह लें कि 50 से 60 हिस्सों में आप इसको तकसीम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर शादी किसी बंदे की चलती है तो वो 50 से 60 साल या 70 साल तक चल सकती है। ज़रा 50-60 ही तकरीबन बनती है एवरेज। तो उस लिहाज से हम ये पीछे से शुरू करेंगे। इसी तरह अगर शादी की लाइन पे कोई साइन पाए जाते हैं इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, मिड में, अगर यहाँ पे कोई फाकिया पेश आएगा, कोई साइन होगा तो वो 20 साल की उम्र में, यहाँ पे 25 साल की उम्र में, यहाँ पे साइन कोई होगा तो फिर 30 साल की उम्र में, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 और यहाँ पे
60 या 70 साल की एज में वो वाक़या पेश आएगा। तो ये जो लेंथ होती है शादी की, इसको हम पीछे से नापना शुरू करते हैं और फिर ये आगे तक इसको बराबर हिस्सों में हम तकसीम कर लेते हैं, 50 या 60 हिस्सों में, इस तरह। फिर इस तरीके से हम शादी की लाइन को नाप लेते हैं। यानी कि जो शादी किस उम्र में होगी उसको हम इस फासले को हमने 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करना होता है, और जो शादी शुदा ज़िंदगी में वाक़यात पेश आएंगे उनको हमने शादी की लाइन को हमने मापना होता है। ठीक है, दो तरीके से शादी की लाइंस की पैमाइश की जाती है कि यानी जो शादी में वाक़यात पेश आएंगे, आपकी मैरिज लाइफ में जो आपको मसाइल पेश आएंगे, प्रॉब्लम पेश आएंगे, उनको हमने शादी की लाइंस को मापने और वहाँ पर उसके साइंस को देखने, और अगर शादी की हमने एज निकालनी है कि आपकी किस एज में शादी होगी, फिर हम इस फासले को मापेंगे, और फिर अगर ये हाफ तक आपकी शादी की लाइन नज़र आ रही है तो तकरीबन फिर 25 से 30 साल की एज में आपकी शादी हो जाएगी। और अगर ये ज़्यादा नीचे से शुरू हो रही है फिर आपकी 20 से 25 साल की उम्र में हो जाएगी। यानी कि दिल की लाइन के करीब से शुरू हो तो आपकी शादी छोटी उम्र में हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं मज़ीद आपको शादी की लाइंस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि शादी की लाइंस के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल से बयान करूँ। अगर तो शादी की लाइन आपकी कोशिश करें कि अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी की कितनी अच्छी और ज़बरदस्त शादी होगी, तो इसको आप हाफ़ कर लें, इतना हिस्सा। तो यहाँ तक कम से कम पहुँचना चाहिए शादी की लाइन्स को। अगर इसका हाफ़ करेंगे आप, इस वार का, मरकरी का सॉरी, तो फिर क्या होगा, आप इसका हाफ़ कर लें, ये इसका हाफ़ इधर तक बनता है, तो कम से कम शादी की लाइन यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अगर इतनी लंबी शादी की लाइन होगी तो फिर आपकी शादी जो है वो कामयाब होगी, बल्कि इससे अगर थोड़ी लंबी भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब शादी की लाइंस को जो वो कितनी पावर की है, बहुत हल्की है, बहुत मध्यम है, बहुत बारीक है, अब उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, जो सिमत होती है, वो भी बताती है। लाइन की एक अपनी पावर भी बताती है। वो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। जूँ जूँ आप प्रैक्टिस करेंगे हाथों पर, मुख्तलिफ शादी की लाइंस की स्टडी करेंगे, फिर आपका जो है ना वो एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो जितनी ये पीछे से शुरू होगी इतनी शादी की लाइन जो है वो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। इसके अलावा ये देखिए, जैसे ये मैंने साइड ले ली है, तो अब देखें ये बिल्कुल हल्की मध्यम लाइन है। अगर इतनी हल्की मध्यम लाइन होगी तो ऐसी अगर शादी की लाइन होगी तो वो शादी में मसले प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो देखिए ये हल्की मध्यम लाइन यही बता रही है कि इनकी शुरू में अगर कोई शादी होगी तो वो नाकाम हो सकती है इस टाइम पे। देखिए टाइमिंग इसकी क्या बन रही है, तकरीबन 20-22 साल की उम्र में। अगर 20-22 साल की उम्र में हल्की मध्यम लाइन आपके हाथ में हो तो फिर आपकी शादी के टूटने के चांस बन जाते हैं। असल चीज़ जो समझने वाली होती है ना, वो ये होता है कि हमने देखना होता है कि ये, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये टाइमिंग है शादी की, यानी कि यहाँ पे तकरीबन 20-22 साल की उम्र में, यहाँ तकरीबन 25-30 साल की उम्र में, यहाँ 30 से 35 साल की उम्र में, यहाँ 40 से 45 साल की उम्र में। अब अगर किसी लड़की या लड़के के हाथ में यहाँ पर एक कमज़ोर लाइन है, लेकिन उस वक़्त उसकी ये जो कमज़ोर लाइन है ये 22 साल की उम्र में शो हो रही है या 25 साल की उम्र में शो हो रही है, तो उस लम्हे फिर अगर शादी होगी तो वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी, उसमें मसले बन जाएंगे। बल्कि आप यूँ कहें तो अगर ये जो कामयाब शादी की लाइन है इसका अगर हम टाइम निकालें तो ये तकरीबन हमें 35 के करीब करीब इनकी शादी होती नज़र आ रही है कि कम से कम 32-33 साल की एज में, 32 या 33 की एज में इनकी जाके शादी हो जाएगी। अब इसके नीचे नीचे ये जो टाइम होगा 35 या 32 से नीचे नीचे, यहाँ पर अगर इनकी कोई भी अल्लाह ना करे इनकी कोई शादी होती है 20-22 साल की उम्र में, वो ब्रेक हो जाएगी। 24-25 साल की उम्र में होगी, वो भी ब्रेक हो जाएगी। और इसी तरह अगर 27-28 साल की एज में होती है तो वो भी ब्रेक हो जाएगी। इनकी कामयाब शादी का जो टाइम इनका शो हो रहा है वो शुरू हो रहा है 32 के बाद। इनके 32 जब इनकी एज हो जाएगी उसके बाद जो इनकी शादी होगी वो कामयाब होगी। लेकिन अगर
आपकी शादी की लाइन बहुत मध्यम है और उस लम्हे आपकी शादी हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये एक शादी की लाइन है, यहाँ पे एज बनती थी 32, अब आपकी शादी होगी इस लाइन के मुताबिक, यहाँ पे आपकी एज बन रही थी 25, तो 25 साल की उम्र में तो बड़ी मध्यम लाइन थी, तो ये शादी में मसले बन जाएंगे, ये आपकी ब्रेक हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी। अगर मंगनी होगी तो टूट जाएगी, अगर शादी होगी तो शादी भी टूट जाएगी, फिर 32 में जाके आपकी कामयाब शादी होगी। ये लॉ होता है आपकी शादी को रीड करने का, उसको पढ़ने का। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अभी मैं शादी की लाइंस पे मैं मज़ीद वीडियो अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैं समझाऊँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद शादी की लाइंस पे वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि शादी की लाइंस की कितनी किस्में होती हैं और उनको हम किस तरीके से रीड करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि बहुत डिटेल के साथ में शादी की लाइंस के बारे में आपको बताऊँ। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर बड़ी डिटेल से आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखिए, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।